ये साल्जबुर्ग है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। और ये मुस्कुराता हुआ लड़का मैं हूँ और मैं मौजूद हूँ सिटी ऑफ मोसार्ट, सिटी ऑफ साल्ट, साल्जबुर्ग में। थोड़ी सी हिस्ट्री, फिर साइनेमैटिक शॉट्स का तड़का और आपके लिए छोटी सी गाइड। जब सब मिक्स होगा तो बनेगी एक स्टोरी। सो लेट्स जस्ट बिगिन द स्टोरी। 1400 साल पुराना साल्जबुर्ग शहर का नाम दो अल्फाज साल्स यानी नमक और बर्ग यानी किले से मिलकर बना है, क्योंकि किसी जमाने में ये शहर साल्ट एक्सपोर्ट करने और कभी न मस्मार होने वाले किलों की वजह से मशहूर था। पहाड़ों के दामन में बसा हुआ ऑस्ट्रिया का चौथा बड़ा शहर। साल्साख रिवर के नज़ारे और पुरानी रोमन तर्ज की बनी इमारतें इस शहर को और भी अनमोल बना देती हैं। वेल, ये था साल्जबुर्ग का छोटा सा इंट्रो। राइट नाउ मैं बैठा हूँ आमस्टेडन सिटी के रेलवे स्टेशन में और ट्रेन बस आने वाली है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और ट्रेन की टिकट्स मैंने रात को ही बुक कर ली थी ताकि कोई सुबह झमेला ना हो। और साथ में मैंने बुक किया था साल्जबुर्ग कार्ड। अब साल्जबुर्ग कार्ड क्या है ये भी बताता हूँ। वेल, साल्जबुर्ग कार्ड का सीन ये है कि इसकी प्राइस है 28 यूरो और आपको तमाम जगह की रसाई मिलती है। फॉर एग्जांपल म्यूजियम हो गए, नॉन पब्लिक एरियाज़ हो गए, या कोई इवेंट्स हो गए, या कोई फोटोस वगैरह हो गए। तो इसकी प्राइस है 28 यूरो। वन टाइम एंट्री फ्री होती है 24 घंटों के लिए। मतलब आप एक दफ़ा इसे खरीदोगे, उसके बाद आपको किसी भी जगह पे एंट्री लेने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आप अगर इंडिविजुअली जाओगे हर जगह पे तो अगर आप हर जगह पे जाके एंट्री फीस दोगे तो प्लेटफॉर्म 3 ट्रेन पासिंग थ्रू प्लीज सिक्योर योर बेबी बगी एंड पर्सनल आइटम्स। अगर आप इंडिविजुअली जाते हो तो आपके 70-80 यूरो का खर्चा हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह जाओगे साल्जबुर्ग कार्ड के साथ तो टोटल 28 यूरो का खर्चा है। ये है साल्जबुर्ग का सीन। एक घंटा 56 मिनट का रास्ता था। कभी मोबाइल तो कभी बुक और कभी बाहर के नज़ारे, पर जैसे तैसे टाइम गुजर गया और मैं पहुंच गया साल्जबुर्ग। Welcome to Salzburg folks. Right now I am outside of railway station of Salzburg. बड़ा सिंपल सा रेलवे स्टेशन था, लेकिन थीम इसका बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत क्यूट सा था। कहानी यूँ है कि इस शहर में मैं सबसे पहले उस जगह को विज़िट करना चाहता हूँ जो मोस्ट आई कैचिंग जगह है, और वो है शायद फोर्ट्रेस होहेन साल्जबुर्ग। शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा, बट कुछ ऐसा ही है। यहाँ से बस तलाश करते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या सीन बनता है। साल्जबुर्ग कार्ड का ऑफिस स्टेशन के अंदर मौजूद था। वहां से बस की इन्फो और मैप उठाया और बस का वेट करने लगा। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। साल्जबुर्ग का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत कमाल का था। हर बस ने पहुंचाया फोर्ट्रेस होहेन साल्जबुर्ग के बाहर, और बाहर के मामलात कुछ ऐसे थे। वेल, यकीन जानिए इस सीनरी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगा ये नॉर्मल सिटीज़ की तरह ऐसे ही होगा, लेकिन ये तो बड़ा हैवी सीन्स बता रहे हैं यहाँ पे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे घोड़ों का रिवाज अभी भी है। यहाँ पे लोग घोड़ों पे राइड करते हैं, उनके पीछे जो बगियाँ लगी होती हैं उन पे राइड करते हैं। समथिंग इज़ वेरी न्यू फॉर मी हियर। वेल, मैंने सोचा यही था कि सबसे पहले फोर्ट्रेस को जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ तो भाई कदम कदम पे ऐसी अनोखी चीज़ें, मतलब ये अनोखी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में आम होती थी, लेकिन इसे चलते हुए प्रॉपर इस्तेमाल होते हुए मैंने आज जिंदगी में पहली दफ़ा देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा, एक बात बताओ, अंदाज़ा लगा सकते हो? पहले बताता हूँ सिचुएशन। सामने पूरा साल्जबुर्ग शहर, मेरे पीछे बहुत बड़ा और बहुत पुराना फोर्ट, और फोर्ट के पीछे बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स, पीक्स। अब अंदाज़ा जो लगाना है ना, वो अंदाज़ा लगाना है मेरी खुशी का। लगाओ ज़रा, मैं कितना खुश हूँ। फिर मुझे लगता है कि किसी चीज़ को संभालना, किसी चीज़ का ख्याल रखना एक कला है,
और हम लोगों को, एशियाई लोगों को, स्पेशली पाकिस्तानियों को ये कला लाजमी गोरों से सीखना चाहिए। ये 1177 या 1077 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और इसकी जो इमारत है वो 600 साल से ज़ायद की पुरानी इमारत है, लेकिन स्टिल इन्होंने इतने अच्छे से इसे संभाला हुआ है कि यार देख के मज़ा आ जाता है। No words for this beauty, the beauty of fortress in Salzburg, and right now we are moving to next stop, and let's see कि उसमें क्या सीन होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में इस शहर को सिटी ऑफ मोसार्ट के नाम से पुकारा था और अभी मैं उसकी बर्थ प्लेस के सामने खड़ा हूँ। तो अब सवाल ये है कि ये बंदा है कौन और ये क्यों इतना फेमस है, तो जानते हैं। मोसार्ट क्लासिकल दौर में सबसे ज़्यादा बाअसर, मकबूल और शानदार मौसीकारों में से एक था, जो 1756 में शहर साल्जबर्ग में पैदा हुआ। वो सिर्फ 5 साल की उम्र में मौसीकी को पढ़ और लिख सकता था और सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने अपनी पहली कॉम्पोजिशन तैयार कर ली और इस टाइम में उसकी रहायशगाह में मौजूद हूँ। साल्जबुर्ग सिटी की सबसे मशहूर गली गेत्रायदे गासे, जिसका मतलब अनाज वाली गली है, लेकिन अब इसका अनाज से कोई भी ताल्लुक नहीं है। रोमन दौर 1150 में इसे थ्राउबिक यानी मसरूफ गली कहा जाता था, जो आज भी मसरूफ है लेकिन टूरिस्ट की वजह से। पुरानी रोमन इमारतें और टिपिकल ओल्ड शॉप साइंस इस गली को और भी अलग बनाते हैं। इस गली के मशहूर होने की एक और बड़ी वजह मोसार्ट का घर है, जहाँ मोसार्ट पैदा हुआ था। घूमते फिरते मुझे मिला एक इंडियन रेस्टोरेंट, टेस्ट ऑफ इंडिया। वहाँ बिरयानी हो या मीठी लस्सी कमाल की थी, मगर समोसे के नाम पे समोसियाँ, ये प्रैंक बर्दाश्त नहीं हुआ, पर चलो खैर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो का चौथा पड़ाव हाउस देर नतूर, मतलब हाउस ऑफ नेचर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अब अंदर जाके देखते हैं कि इसमें क्या सीन्स है। यार सच्ची सी बात है, जब मैं हाउस ऑफ नेचर में एंटर हुआ हूँ तो मैं बड़ा बददिल सा होकर एंटर हुआ हूँ कि यार इसमें क्या ही होगा। पूरा पहला फ्लोर जो है ना मछलियों से भरा हुआ था, लेकिन आउटस्टैंडिंग था। मैंने कहा यार इससे अच्छा क्या होगा। दूसरा फ्लोर पूरा परिंदों से भरा हुआ है, मैंने कहा इससे अच्छा क्या होगा। तीसरे फ्लोर पे उन्होंने पूरा निज़ाम शमसी जो है ना इकट्ठा किया हुआ था। मैंने कहा यार इससे अच्छा क्या होगा। तो आज से 5 या 6 हज़ार साल पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे रहते थे, उनके कपड़े कैसे थे, उस टाइम के जानवर जो हाथियों से भी बड़े होते थे उनको उनके मुजस्मे बना के रखे होंगे। तो आई थिंक जो मोस्ट अंडररेटेड चीज़ थी वही सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग साबित हुई है मेरे लिए। Let the spirit take control. Let the fires burn at night. Let those dogs find you drawn. Well, right now मैं खड़ा हूँ लव लॉक ब्रिज साल्जबुर्ग में, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जोड़े हर साल अपने और अपने महबूब का नाम एक ताले पे लिखते हैं और वो ताला ब्रिज पे लगा जाते हैं। Let the spirit take control. Well, that is the end of vlog and अभी 6 बज गए हैं, 7 बजे की मेरी ट्रेन है और मैं वापस जा रहा हूँ अपने रेलवे स्टेशन। और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैंने इस शहर को इतना देखा जितना देखा जा सकता था आखिर इन 8 घंटों में, और कितना देखा जा सकता था। See you in the next vlog. अल्लाह हाफिज़।